जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे के ऊपर जो है मॉर्निंग में सुबह आप कैसे एक परफेक्ट और पावरफुल ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुबह मॉर्निंग जैसे ही मार्केट खुलता है उस समय में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं 9:15 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आज जो हम लोग वीडियो डिस्कशन करने वाले हैं ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाला है, इंट्राडे के लिए रहने वाला है। आप इसमें जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ज़रूर जो है इसको टेस्ट करिएगा जा करके। चलिए अभी ध्यान से देखिए, अभी जो है हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। रूल्स हम लोग यहाँ पे जो लागू करने वाले हैं वो रूल्स आपका रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग यदि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे यदि स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टॉक सिलेक्शन जो हम लोग इसमें करने वाले हैं वो डेली टाइम फ्रेम में जो है हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए स्टॉक सिलेक्शंस के लिए आप ऐसे स्टॉक का चयन कर सकते हैं जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा हो। अब जैसे मान करके चलिए ऐसे स्टॉक्स, देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये स्टॉक्स इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा हो और ये इस तरह से मार्केट इसको, जैसे ही मार्केट देखिए जब भी अगले लेवल्स को टेस्ट करके मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं अपना स्ट्रेटजी लगा करके, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में ऐसा सीन आपका यहाँ पे बनना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में इस तरह से व्यू बननी चाहिए। एक तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप इस्तेमाल, अभी चार्ट पे चल करके दिखाऊंगा। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में यदि इस तरह से मार्केट कोई रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट इस तरह से कर रहा है, या कोई मान लीजिए कि ऑल टाइम है, या फिर जो भी ब्रेकआउट यदि कर रहा है तो उस कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम का मान लीजिए किसी भी चीज़ का, पैटर्न्स का भी हो या किसी भी चीज़ का हो, यदि ब्रेकआउट कर रहा है तो वहाँ पे आप जो है ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में आपको एक बार देख लेना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से हम लोग स्टॉक सिलेक्शंस करेंगे जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो इसको हम लोग एक तो स्टॉक सिलेक्शंस करेंगे, ये इस फॉर्मेट्स में कोई हो तो हम लोग इसको चयन करके अपना जो है उसके ऊपर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग स्टॉक सिलेक्शंस करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब जो आगे हम लोग करेंगे वो इंट्राडे का हम लोग पूरा का पूरा अपना सेटअप तैयार करेंगे। अब सेटअप कैसे करेंगे, देखिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लेने वाले हैं वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए अब 5 मिनट के चार्ट पे सुबह मॉर्निंग में मार्केट जैसे ही खुलता है, देखिए मार्केट जो है आपका 9:15 में मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। ओपनिंग मार्केट्स का 9:15 में होता है। अब जैसे ही मार्केट ओपनिंग होता है उसके बाद क्या होता है, देखिए मार्केट्स में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि या तो आपका नॉर्मली मार्केट जैसे ओपन हो रहा है, नॉर्मल फ्लैट ओपन हो, या फिर मान लीजिए गैप अप ओपन हो, या देखिए यदि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ याद रख करके चलना है। थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, जो कि आप कह सकते हैं कि आधा % से यदि कम हो तो फिर चल सकता है, नहीं तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान करके चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आधा % से ज़्यादा गैप डाउन, इससे कम हो तो फिर चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा हो तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट 9:15 में मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, अब ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चालू करेंगे। अब देखिए, अब ओपन होने के बाद मार्केट्स में क्या होगा, थोड़ा देर हम लोग इंतजार करेंगे। इंतजार किस लिए करेंगे, इंतजार करेंगे कि मार्केट्स में एक हाई लगाने दीजिए या फिर कोई व्यू क्रिएट होने दीजिए। अब जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि हाई लगा लिया, अब हाई लगाने के बाद देखिए आप इंतजार करिए, यदि बाइंग आ रहा है, बाइंग हो रहा है, इंतजार करिए। अब जैसे ही आपका मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करता है, इसके ब्रेकआउट्स के बाद आप जो है एंट्री कर सकते हैं। अब रिट्रेसमेंट के लिए आप 30% का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फिबोनाची जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो आप एक बार देख लीजिएगा, वो वीडियो हमने फिबोनाची का डाल रखा है, वो आप देख लीजिएगा। या फिर 30% का जो है नॉर्मल रिट्रेसमेंट, या फिर नॉर्मल जो रिट्रेसमेंट करता है छोटा सा, जैसे आपने यदि यहाँ पे होंगे तो आपको पता होगा, जो हम लोग मोस्टली एंट्री करते हैं वो रिट्रेसमेंट के बेस पे ही एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप ग्रुप में आकर के चेक कर लीजिए, जो हम लोग इंट्राडे में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ
है छोटा सा। इस तरह से रिट्रेसमेंट जो है नॉर्मल देखिए ये लो से लेकर के हाई तक गया है और रिट्रेसमेंट अभी मैं चार्ट पे चल करके दिखा दूंगा। तो ऐसे रिट्रेसमेंट कर ले तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री के लिए इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान से रखिए कि यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अब वापस क्या हो सकते हैं इसके जगह पे, कई बार यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर चढ़ा और यहाँ पे ये हाई को ब्रेक करने के बजाय, ये जो इसका हाई था इसको ब्रेक करने के बजाय ये रिट्रेसमेंट हो जाता, ब्रेक कर लेता तो ऊपर मार्केट रिट्रेसमेंट हो जाता तो हम लोग एंट्री कर सकते। लेकिन क्या हुआ कई बार यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना देता है। तो जब डब्ल्यू पैटर्न्स बनाता है तो आप डब्ल्यू पैटर्न्स के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बन गया तो आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बाइंग आना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाइंग आना चाहिए। अब ये भी नहीं होने चाहिए कि वॉलेटिलिटी रेंज से बहुत ज्यादा बाहर निकल गया। आप मान लीजिए कि 5% 7% चढ़ गया, उसके बाद आप डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद एंट्री कर रहे तो स्टॉप लॉस हिट होना वहां पे स्वाभाविक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख करके चलिएगा कि बहुत ज्यादा भी नहीं चढ़ना चाहिए कि अब मान लीजिए 5-7% 8% नहीं चढ़ने चाहिए, इतना भी नहीं। हाँ तो जितना नॉर्मल है उतना चढ़ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पॉइंट्स को इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके जगह पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं, या फिर अलग अलग फॉर्मेशंस को भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेकर के यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है या फिर एक तरह से देखिए एक और यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है मार्केट मान लीजिए या तो गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ मार्केट हाई को ब्रेक किया या फिर इसी के आसपास आकर के रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकआउट किया। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट ये जैसे ही मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हुआ, उसके बाद जैसे ही मार्केट वापस हाई के आसपास आ गया, नीचे भी या ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट कर ले, ब्रेकआउट करते ही आपका ये हाई के जो जहां तक ये हाई लगेगा ब्रेकआउट करते ही आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। तो हम लोग जो मेनली यूज करने वाले हैं, एक तो ये डब्ल्यू पैटर्न ये वी पैटर्न वाला ये इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके बाद जो है हम लोग रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो पैटर्न्स का जो है हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए इसको जो है हम लोग यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल करके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जो है बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीजें जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इधर डेली चार्ट लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको इस तरह से कर दूं, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का टॉप गेनर था ना उसको जो है लगाया हुआ था, जस्ट जो आज के ट्रेडिंग सेशन है उससे पहले। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए मार्केट्स क्या है, सिंपल सा है, मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा 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 है। तो अभी कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो बैक टेस्ट है। देखिए ये चीजें आपको, ये पहले आप पीछे की वीडियो जाकर के देखिए जो ट्रेंड वाले हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे आ जाइए, ग्रुप में आ जाइए, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के जो हमने चार्ट डाले हुए हैं ये पीछे के 2 साल के उठा करके देखिए, हर दिन के आपको चार्ट मिल जाएगा, हर दिन के एनालिसिस मिल जाएगा, कहाँ पे रेंज क्रिएट होने वाला है, कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट होने वाला है, कहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन होने वाले, पूरे के पूरे एनालिसिस आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो वो जा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीजें जो है एनालिसिस करना बहुत बड़ी चीजें नहीं है कि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि मार्केट यहां से जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करेगा मार्केट में वापस एक नया जो है ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख करके चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको एनालिसिस करते हैं वापस से। अब यहाँ से हम लोग जो है ये पॉइंट से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 5 मिनट का हम लोग चार्ट लगाएंगे। अब 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद इसको मैं इस तरह से देखिए, ये इस तरह से जो है आप यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे ही इसको टेस्ट किया, इसको ये जो लकीर था नीचे टेस्ट करने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है तो हम लोग यहाँ से करते हैं, लेकिन बहुत ऊपर है तो हम लोग ऐसे कंडीशंस में इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में क्या कर सकते हैं हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको टेस्ट अभी करंट टेस्ट चाहिए, करंट टेस्ट है नहीं, वहाँ पे बहुत ऊपर है ये मार्केट। तो ऐसे में देखिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जरूर नहीं कि ये इसमें एंट्री तो नहीं होगा, मतलब नीचे के हिसाब से देख करके उसके लेवल्स के हिसाब से एंट्री नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए यदि मार्केट इस तरह से बाइंग आया और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना, तो ऐसे में ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ इस तरह से नहीं होनी चाहिए सेलिंग, मार्केट्स यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है और यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट तो यहाँ पे एंट्री करते, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलते, ऐसे कंडीशन में हम लोग कर सकते थे। लेकिन यदि ये नीचे टेस्ट कर रहा था इसको, यहाँ से मार्केट गया रहता तो फिर हम लोग कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। अभी मार्केट जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी काफी ऊपर है मार्केट्स। तो अब यहाँ पे देखिए वापस हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको देखिए, ये इसको देखिए, यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट का चार्ट इधर हमने लगा दिया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे,
यहाँ से देखिए इसमें आप जो है कुछ दिन तक लगातार ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी कि सिर्फ एक दिन, इसमें आप जो है लगातार कुछ दिन तक जो है ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अब जैसे ही मार्केट, ध्यान से देखिए मार्केट्स, ये मार्केट्स का ओपनिंग वाला है। अब ध्यान से देखिए मार्केट्स बहुत, ये वाला कैंडल है, ध्यान से ये देखेंगे, ये 9 बज के, इधर देखिए ध्यान से, ये जो बीच वाला कैंडल है ये 9 बज के 15 मिनट कैंडल है। अब ये कैंडल से जैसे ही मार्केट अगले ही कैंडल में रिवर्स हुआ मार्केट का और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। देखिए कई बार कहेंगे कि यहाँ पे वी पैटर्न ऐसा बना नहीं है, वी पैटर्न इसलिए नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि ये जो कैंडल है ये हाई पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का हाई है, इसलिए यहाँ पे बनेगा नहीं। और ये जो कैंडल है ये पिछले दिन का कैंडल है, ये लगभग जो लास्ट क्लोजिंग वाला 3:30 बजे के आसपास का वो कैंडल है। अब यहाँ से ये 2 कैंडल ही रेड कैंडल है यहाँ पे, तो इसलिए ये मार्केट्स में वी पैटर्न्स के लिए पूरा क्लियर चाहिए। यहाँ से देखिए ध्यान से, और इसके आसपास है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे है। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद ये ब्रेकआउट्स पे आप एंट्री कर सकते हैं, सर यहाँ पे लगा सकते हैं और टारगेट 1:1 का जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए टारगेट आपका यहाँ तक, देखिए यहाँ तक मार्केट चला है तो 1:1 यहाँ तक इसके आसपास का आ जाएगा। आपको टारगेट के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टारगेट्स आपको जो लगाना है वो 1:1 का आप लगा सकते हैं। 1:1 का मतलब है कि रिवार्ड जितना का आपका है उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 10 रुपए का आप टारगेट लगा सकते हैं। अब देखिए ये वाले दिन ध्यान से देखिए, यहाँ से मार्केट्स, यहाँ से देखिए यहाँ से जो है मार्केट्स ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ से मार्केट्स ये इसको हम लोग मान सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया और वापस मार्केट जो है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गैप डाउन जो है चलेगा 0.5% से नीचे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये लगभग जो है आप कह सकते हैं 0.5% से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है 0.42। तो ऐसे में चले कोई नहीं, यहाँ पे देखिए लगभग उसी के आसपास है। अब मान लीजिए कि ऐसे में नहीं भी होता तो आप छोड़ दीजिए, ऐसे ट्रेडिंग मत करिए। यदि अब देखिए यहाँ पे, लेकिन ऐसे में देखिए यदि नॉर्मल डब्ल्यू पैटर्न बनता है ना तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। फिर ऐसे में देखिए मार्केट ऊपर चढ़ गया, उसके बाद वापस देखिए मार्केट जो है इस तरह से यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट करके चला। खैर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जो मेन था वो स्टार्टिंग का था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए, उसके बाद देखिए मैं आपको और भी स्टॉक्स दिखाता हूँ जिसमें देखिए यहाँ पे ये स्टॉक्स देखिए HCL टेक्नोलॉजी का। अभी यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लगा देता हूँ, ध्यान से देखिए। कई बार देखिए मार्केट्स में कई बार लोग कहते हैं जैसा पीछे में प्रॉब्लम है, देखिए पीछे को आप देखेंगे ना तो फिर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट ने बहुत सारे इसमें फिल्टर डाले हुए हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट इस तरह से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया, तो इसमें एंट्री नहीं हो सकता। ये चीज़ हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसे कंडीशंस में ध्यान से आप देखिए मार्केट्स ये पॉइंट से ऊपर निकला, हालांकि यहाँ पे भी ये वाले दिन भी मार्केट्स ओपन हुआ है, यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन हम लोग यहाँ से पकड़ के चलेंगे क्योंकि मार्केट्स में ये पॉइंट से ऐसा कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ जो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो फिर वापस मार्केट इसके आसपास आया और इसका मतलब यह है कि अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर चढ़ा, उसके बाद वापस मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगा, ठीक है। ऊपर का टारगेट होगा और मार्केट जो है इतना ऊपर चढ़ा है, यहाँ तक मार्केट जो है आपका चढ़ा हुआ है, इससे ये थोड़ा इसके आसपास, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख कर चलिए, 1:1 का टारगेट्स आपका आराम से इसमें जो है आ जाएगा, ठीक है। जितना आपका है, जितना का वेब से उतना का टारगेट्स आप लगा दीजिए 1:1 का, आपका जो है टारगेट इसमें आराम से हिट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये देखिए, अब जैसे देखिए ये ध्यान से देखिए, ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये सॉरी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे। अब देखिए इसको मैं 5 मिनट में डालता हूँ, इसको मैंने इसलिए डाला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट में डालता हूँ। यदि इसमें ऐसा कोई सीन दिखता है तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें ऐसा नहीं है, रिट्रेसमेंट इसमें अच्छा से किया नहीं है, ग्रीन रेड ग्रीन बना है, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ करके चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे में कई बार लोग इसको बेसिस बना लेते हैं। खैर रिट्रेसमेंट है लेकिन इसको हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस, हालांकि टारगेट आ जाएगा, लेकिन खैर इसमें कोई नहीं, ऐसा कंडीशंस में आपको ट्रेड नहीं करना है, मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए ध्यान से, इसमें भी ऐसे हम लोग इसको डाल देते हैं। देखिए मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने सारे के एनालिसिस जो है वो पहले हमने एनालिसिस कर लिया। अब देखिए यहाँ से मार्केट्स ये वाले दिन, ध्यान से देखिए ये वाले दिन मार्केट्स यहाँ से
ध्यान से देखिए मार्केट्स क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ और मार्केट्स यहाँ पे आया और मार्केट्स बिल्कुल हाई को ब्रेक किया और हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया। ठीक है, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ऊपर का जो है आप टारगेट का व्यू बना सकते हैं। आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा मार्केट चढ़ा भी नहीं है, एवरेज वॉलेटिलिटी की रेंज में है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट्स, यहाँ से मार्केट्स चढ़ा है, ये पॉइंट्स में यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं अगले दिन। ठीक है, अब देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशंस ढूंढ रहे हैं ये भी देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये भी लगभग ऑलमोस्ट ब्रेकआउट अगले दिन, इसमें आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। देखिए ज़्यादातर केस में आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट इसका पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये रहा इसका ये ट्रेडिंग सेशन का। तो अब देखिए ऐसे में हम लोग इसको ये बिल्कुल यहाँ से कहाँ गया ये पॉइंट्स, अच्छा ये 5 मिनट का ही चार्ट लगा हुआ है ना, हाँ ये रहा यहाँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और मार्केट्स यहाँ पे बिल्कुल डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया और यहाँ से एंट्री कर सकते थे स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ये पॉइंट में ध्यान से देखिए, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, पिछले दिन यहाँ पे टेस्ट किया आकर के और अगले दिन यहाँ से ओपन हुआ। ध्यान से देखेंगे 9:15 का कैंडल स्टिक्स है और मार्केट्स यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे आप आराम से एंट्री कर सकते थे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके। ऊपर का टारगेट ये वाले दिन भी और ये वाले दिन भी ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते थे। ये वाले दिन पहला दिन यहाँ पे टेस्ट किया उसके बाद। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान से आप देखेंगे इतने सारे हमने जो दिखाए हुए हैं और भी आप एनालिसिस करेंगे तो और भी बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। हम लोग बहुत सारे यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे आप और भी कितने सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने करंट टॉप गेनर का लगाया, आप ध्यान से देखेंगे तो करंट टॉप गेनर्स का यहाँ पे देखिए, अभी देखिए जो होने वाला है, जो कंटिन्यू होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो बैक टेस्ट है, फिर इसमें तो ऐसा प्रॉब्लम है, इसमें मिलता नहीं है, लाइव में हमें दिखता नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो अभी क्या है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, मार्केट में वापस से स्पाइक आएगा और ये इस तरह से मार्केट जो है चलना स्टार्ट कर देगा। कैसे, ध्यान से देखिए, ये इस तरह से, एक मिनट, ये देखिए जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर हाई लगाया उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इस तरह से मार्केट यहाँ पे चलना स्टार्ट करेगा और ये हाई के बाद मार्केट्स में बाइंग स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, बहुत से, देखिए यहाँ से हाई ब्रेकआउट किया, यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी चलिए ये तो ब्रेकआउट होगा रिट्रेसमेंट के बाद, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। अब देखिए ध्यान से, अभी बहुत सारे स्टॉक्स है, इतने सारे स्टॉक्स को दो, अभी देखिए आप एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इस तरह से नीचे से ये आएगा, अब ये इस तरह से देखिए ध्यान से, यहाँ से ये इस तरह से मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट होते हुए ये इस तरह से जो है चढ़ रहा है, वापस जैसे ही हाई ब्रेक करेगा मार्केट में स्ट्रेंथ स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ से ये इस तरह से मार्केट टेस्ट करते हुए इस तरह से मार्केट चल रहा है। तो आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, फिर अगली बार यहाँ पे आएगा, अगली बार इस तरह से आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए सिंपल सा है, जैसे ही मार्केट देखिए रिट्रेसमेंट किया, हम लोग ऐसे एंट्री करते हैं, ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को कनेक्ट करके इस तरह से बनाएंगे तो फिर आपका ये इस तरह से मार्केट संभावनाएं होती है टेस्ट करके ऊपर चढ़ने की। तो इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, और जो अपना प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहते हैं, बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल है। अब ये क्लास जो है आप चाहें तो कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए क्लास में वही कहना चाहूँगा कि देखिए क्लास वही लोग ज्वाइन करें जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं मेहनत करके जो है कुछ करे, तो उन लोगों के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए यहाँ पे मार्केट्स में लोग आते हैं जाते हैं, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप पैसा कहीं भी पे कर दे तो कोई किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलना है। कम से कम 6 मंथ 1 साल का जो है व्यू बना करके आपको चलना है, ताकि आपको जो है वहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो हम लोग वहाँ पे जो है लगभग 5 मंथ 6 मंथ में जो है बहुत सारे वहाँ पे प्रोसेस होते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी में टेस्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, तो उस प्रोसेस में जो है थोड़ा लंबा समय लग जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।